डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आज भी दुनिया की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, दूसरों के साथ मजबूत और सकारात्मक रिश्ते बना सकते हैं और अपने व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डेल कार्नेगी ने अपनी वर्षों की शोध, अनुभव और मानव स्वभाव के गहन अध्ययन के आधार पर यह किताब लिखी। ये किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे हम उनकी नजर में सम्मान और पसंद हासिल कर सकते हैं। ये पुस्तक केवल किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स प्रदान करती है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो या सामाजिक जीवन में लोकप्रियता हासिल करना चाहते हो, यह पुस्तक आपके लिए एक गाइड का काम करती है। इस विस्तृत सारांश में हम पुस्तक के सभी मुख्य सिद्धांतों को हिंदी में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। भाग 1, लोगों से व्यवहार करने की मूल तकनीकें। अध्याय 1, यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो छत्ते को लात न मारें। इफ यू वॉन्ट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बीहाइव। यह अध्याय हमें सिखाता है कि क्रिटिसिज्म करना न केवल बेकार है, बल्कि यह रिश्तों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब हम किसी की क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है और अपनी गलतियों को सही ठहराने की कोशिश करता है। इससे न केवल समस्या बढ़ती है, बल्कि वो व्यक्ति हमारे खिलाफ नकारात्मक भावनाएं विकसित कर सकता है। मुख्य सिद्धांत, क्रिटिसिज्म करने से बचें, क्योंकि ये व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचाती है। क्रिटिसिज्म से व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाता है और रिश्तों में कड़वाहट आती है। यहां तक कि कुख्यात अपराधी भी अपने कार्यों को सही ठहराते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होना चाहता है। वास्तविक उदाहरण, कुख्यात गैंगस्टर अल कैपोन ने खुद को एक समाज सेवक माना था, न कि अपराधी। वो अपने कार्यों को समाज के लिए फायदेमंद मानता था। अब्राहम लिंकन ने कहा था, दूसरों का जज न करें ताकि आपको भी न जज किया जाए। लिंकन ने भी क्रिटिसिज्म से बचने की नीति अपनाई थी। व्यावहारिक उपयोग, अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों की गलतियों को उजागर करने के बजाय पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई गलती करता है तो यह कहने के बजाय कि तुमने ये गलत किया, कहें मुझे लगता है कि इसे इस तरह करने से बेहतर परिणाम मिल सकता है। कार्यस्थल पर किसी की गलती को ठीक करने के लिए पहले उनकी तारीफ करें, फिर सुझाव दें। अध्याय 2, लोगों से व्यवहार करने का बड़ा रहस्य, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विथ पीपल। इस अध्याय में कार्नेगी बताते हैं कि हर व्यक्ति की बेसिक नीड है अप्रिशिएशन और रिकॉग्निशन। जब हम किसी की सच्ची अप्रिशिएशन करते हैं तो हम उनके दिल को छू लेते हैं। ये न केवल उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बल्कि हमारे साथ उनके रिश्ते को भी मजबूत करता है। मुख्य सिद्धांत, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इंपॉर्टेंट महसूस हो। सच्ची और दिल से अप्रिशिएशन करें, फ्लैटरी नहीं। दूसरों की अच्छी खूबियों को नोटिस करें और उनकी तारीफ करें। वास्तविक उदाहरण, चार्ल्स श्वाब, जो स्टील इंडस्ट्री के दिग्गज थे, ने अपनी सफलता का श्रेय इस बात को दिया कि वे अपने कर्मचारियों को एनकरेज करने और उनकी मेहनत की सराहना करने में माहिर थे। जब उन्होंने अपने कर्मचारियों की तारीफ की तो उनकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त वृद्धि हुई। एक बार एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी को यह कहकर इंस्पायर किया कि तुमने इस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे तरीके से संभाला, मुझे तुम पर गर्व है। इससे कर्मचारी का एंथुसियाज्म बढ़ा और उसने और बेहतर काम किया। व्यावहारिक उपयोग, अपने स्पाउस, बच्चों या कर्मचारियों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी पहचानें। थैंक यू और वेल डन जैसे शब्दों का नियमित उपयोग करें। स्पेसिफिक अप्रिशिएशन करें, जैसे तुमने इस मीटिंग में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। वर्कप्लेस पर
अपने कोवर्कर की मेहनत को नोटिस करें और कहें, तुम्हारा ये आइडिया वाकई शानदार था। अध्याय 3, जो ऐसा कर सकता है उसके पास पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वो अकेला चलता है। He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. ये अध्याय हमें सिखाता है कि दूसरों को प्रभावित करने और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी डिजायर्स और नीड्स को समझना। जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं तो वे हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। मुख्य सिद्धांत: हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट्स में सबसे ज्यादा रुचि रखता है। दूसरों को वह दे जो वे चाहते हैं, न कि वह जो आप देना चाहते हैं। अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि उनके पर्सपेक्टिव से सोचें। वास्तविक उदाहरण: हेनरी फोर्ड ने कहा था, सफलता का रहस्य यह है कि आप दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझें और चीजों को उनके नजरिए से देखें। एक सेल्स पर्सन ने अपने ग्राहक को यह समझाकर कार बेची कि यह कार उनके परिवार की नीड्स को कैसे पूरा करेगी, न कि कार के टेक्निकल फीचर्स पर जोर देकर। व्यावहारिक उपयोग: सेल्स में अपने प्रोडक्ट के फीचर्स की बजाय कस्टमर के लिए उसके बेनिफिट्स पर ध्यान दें। जॉब इंटरव्यू में कंपनी को बताएं कि आप उनके लिए क्या योगदान दे सकते हैं, न कि आप क्या चाहते हैं। अपने दोस्त से बात करते समय उनकी इंटरेस्ट के बारे में पूछें और उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करें। भाग 2, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के 6 तरीके। अध्याय 1, ऐसा करें और आप हर जगह स्वागत योग्य होंगे। डू दिस एंड यूल बी वेलकम एनीवेयर। लोग उनसे प्यार करते हैं जो उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दूसरों में दिल से इंटरेस्ट लेना कितना महत्वपूर्ण है। मुख्य सिद्धांत: दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट ले, न कि दिखावा करें। अपने बारे में बात करने के बजाय उनके बारे में पूछें। लोगों को अपने बारे में बात करने का मौका दें। वास्तविक उदाहरण: थियोडोर रूजवेल्ट अपने मेहमानों के इंटरेस्ट के बारे में पहले से स्टडी करते थे। जब कोई उनसे मिलने आता था तो वे उनके फेवरेट टॉपिक्स पर बात करते थे, जिससे मेहमान प्रभावित हो जाते थे। एक पार्टी में एक व्यक्ति ने अपने कोवर्कर के हॉबीज के बारे में पूछा और उसकी बातों को ध्यान से सुना, जिससे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। व्यावहारिक उपयोग: किसी नए व्यक्ति से मिलते समय उनके काम, हॉबीज या फैमिली के बारे में सवाल पूछें। उदाहरण के लिए, आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में और बताएं, यह बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरों की कहानियों को ध्यान से सुनें और उनकी अचीवमेंट्स की तारीफ करें। अध्याय 2, पहली मुलाकात में अच्छा प्रभाव डालने का आसान तरीका। अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो हर जगह स्वीकार की जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक सच्ची मुस्कान कितनी शक्तिशाली हो सकती है। मुख्य सिद्धांत: मुस्कान संक्रामक, कंटेजियस होती है और ये आपको दोस्ताना, फ्रेंडली और अप्रोचेबल बनाती है। फोन पर बात करते समय भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये आपकी आवाज में झलकता है। मुस्कान से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तविक उदाहरण: विलियम बी स्टीनहार्ट ने अपनी मुस्कान की शक्ति से अपने व्यवसाय को बदल दिया। जब उन्होंने ग्राहकों के साथ मुस्कुराकर बात करना शुरू किया तो ग्राहकों का रवैया सकारात्मक हो गया और बिक्री बढ़ गई। एक रेस्तरां में एक वेटर ने हर ग्राहक को मुस्कान के साथ ग्रीट किया, जिससे टिप्स में वृद्धि हुई। व्यावहारिक उपयोग: किसी से मिलते समय हमेशा मुस्कुराएं, चाहे वो ऑफिस में हो या सामाजिक समारोह में। फोन कॉल्स के दौरान भी मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि ये आपकी आवाज को गर्मजोशी देता है। उदाहरण के लिए, एक मीटिंग में प्रवेश करते समय मुस्कुराएं और सभी को नमस्ते कहें। अध्याय 3, यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। इफ यू डोंट डू दिस, यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे स्वीटेस्ट साउंड होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लोगों के नाम याद रखना और उनका सही उच्चारण करना कितना महत्वपूर्ण है। मुख्य सिद्धांत:
हमेशा व्यक्ति का नाम वार्तालाप में उपयोग करें। नाम को सही ढंग से लिखें और उच्चारण करें। यह व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराता है और आपके प्रति उनकी सकारात्मक भावनाएं बढ़ाता है। वास्तविक उदाहरण, जिम फॉली एक प्रसिद्ध राजनेता अपनी राजनीतिक सफलता का श्रेय इस बात को देते थे कि वे 50,000 लोगों के नाम याद रख सकते थे। एक कंपनी के मालिक ने अपने कर्मचारियों के नाम याद किए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा। व्यावहारिक उपयोग, किसी नए व्यक्ति से मिलते समय उनका नाम दोहराएं। जैसे, आपसे मिलकर अच्छा लगा, राहुल। अगर आपको नाम याद रखने में दिक्कत हो तो इसे लिख ले या कोई एसोसिएशन बनाएं। मीटिंग्स में लोगों को उनके नाम से संबोधित करें। जैसे, सुनीता, आपका यह सुझाव बहुत अच्छा है। अध्याय 4, एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने का आसान तरीका। एन ईजी वे टू बिकम गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। अच्छा लिसनर बनना एक बेहतरीन वार्तालाप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। मुख्य सिद्धांत, एक्टिव लिसनिंग करें, पूरी तरह ध्यान दें। ऐसे सवाल पूछें जो दूसरों को अपने बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें। बीच में इंटरप्ट नहीं, बल्कि उनकी बात पूरी होने दें। वास्तविक उदाहरण, सिगमंड फ्रॉयड, मशहूर मनोवैज्ञानिक, अपने मरीजों के साथ इसलिए लोकप्रिय थे क्योंकि वे उनकी बातों को पूरी तन्मयता से सुनते थे। एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी की समस्याओं को ध्यान से सुना और सवाल पूछे, जिससे कर्मचारी को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। व्यावहारिक उपयोग, जब कोई दोस्त अपनी समस्या साझा करे तो उसे पूरी तरह सुने और सवाल पूछे। जैसे, फिर क्या हुआ? मीटिंग में सहकर्मी की बात को ध्यान से सुने और उनकी राय का सम्मान करें। अपने बच्चों की बातों को बिना टोके सुने, इससे वे आपके करीब महसूस करेंगे। अध्याय 5, लोगों को आकर्षित करने का तरीका। हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। लोगों को उनके इंटरेस्ट्स के बारे में बात करने का मौका दें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दूसरों की रुचियों में उत्सुकता दिखाना कितना प्रभावी हो सकता है। मुख्य सिद्धांत, उनकी शौक, जुनून और उपलब्धियों के बारे में पूछें। अपनी समस्याओं को साझा करने के बजाय उनकी सफलता की कहानियां सुनें। उनकी जिंदगी में सच्ची उत्सुकता दिखाएं। वास्तविक उदाहरण, एक सेल्सपर्सन ने अपने ग्राहक के शौक, जैसे मछली पकड़ना, के बारे में बात की और ग्राहक ने उससे खरीदारी की। एक शिक्षक ने अपने छात्रों के शौक के बारे में पूछा, जिससे छात्रों का उनके प्रति विश्वास बढ़ा। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी से उनके हाल के छुट्टियों के बारे में पूछें। जैसे, आपके गोवा ट्रिप के बारे में और बताएं। किसी पार्टी में सामने वाले व्यक्ति के पसंदीदा विषय पर बात करें, जैसे उनकी पसंदीदा फिल्म या किताब। अपने दोस्त की हाल की उपलब्धि के बारे में पूछें और उनकी तारीफ करें। अध्याय 6, लोगों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराना सबसे तेज तरीका है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चे दिल से दूसरों को महत्व देना कितना जरूरी है। मुख्य सिद्धांत, हर व्यक्ति को लगता है कि वह किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर है। उनकी एक्सपर्टीज को पहचानें और उनकी तारीफ करें। छोटे छोटे इशारों से बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी को यह कहकर प्रेरित किया, तुम्हारा डेटा विश्लेषण का तरीका शानदार है। इससे कर्मचारी ने और मेहनत की। एक शिक्षक ने अपने छात्र को कहा, तुम्हारी लेखन शैली बहुत अनोखी है, जिससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ा। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी की विशेषज्ञता की तारीफ करें। जैसे, तुम्हें प्रेजेंटेशन डिजाइन करने में महारत हासिल है। अपने दोस्त को उनकी किसी खासियत के लिए बधाई दे, जैसे, तुम हमेशा इतने व्यवस्थित कैसे रहते हो। छोटे छोटे कामों के लिए भी धन्यवाद कहें, जैसे,
ये कॉफी लाने के लिए धन्यवाद, तुम बहुत विचारशील हो। भाग 3, लोगों को अपनी सोच के साथ लाने के 12 तरीके, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अध्याय 1, आप बहस जीत नहीं सकते, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आर्ग्यूमेंट्स करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी वास्तव में जीतता नहीं है। जब आप किसी को गलत साबित करते हैं तो आप उनके अहं को ठेस पहुंचाते हैं, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। मुख्य सिद्धांत, बहस में दोनों पक्ष हारते हैं, या तो रिश्ता खराब होता है या भावनाएं आहत होती है। जब आप किसी को गलत साबित करते हैं तो उनका ईगो आहत होता है। डिफरेंसेस को उजागर करने के बजाय अग्रीमेंट की तलाश करें। वास्तविक उदाहरण, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को सीधे तौर पर गलत नहीं ठहराया। इससे वे लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना पाए। एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी के साथ बहस करने के बजाय उनकी राय सुनी और एक साझा समाधान निकाला। व्यावहारिक उपयोग, अगर कोई सहकर्मी गलत राय देता है तो ये कहने के बजाय कि ये गलत है, कहें आइए इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें। अपने परिवार के साथ बहस करने से बचें और उनकी राय को समझने की कोशिश करें। मीटिंग में मतभेद होने पर कॉमन ग्राउंड्स पर ध्यान दें। अध्याय 2, दुश्मन बनाने का निश्चित तरीका और इससे कैसे बचें। अ श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। कभी भी किसी को सीधे तौर पर यह ना कहें कि आप गलत हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बात करना कितना जरूरी है। मुख्य सिद्धांत, कूटनीतिक भाषा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का उपयोग करें। मुझे लगता है, या शायद मैं गलत हूं, लेकिन जैसे वाक्यांशों का उपयोग करें। व्यक्ति के अहं को प्रिजर्व करें। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी को यह कहने के बजाय कि तुम्हारा प्रोजेक्ट गलत है, कहा शायद हम इसे इस तरह और बेहतर कर सकते हैं। इससे कर्मचारी ने सुझाव को स्वीकार किया। वुड्रो विल्सन ने अपने सहयोगियों के साथ असहमति को कूटनीतिक तरीके से संभाला। व्यावहारिक उपयोग, अपने बॉस को सुझाव देते समय कहें, मुझे लगता है कि अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं तो बेहतर हो सकता है। अपने दोस्त के साथ असहमति होने पर कहें, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। अध्याय 3, यदि आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार करें। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट। अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती को जल्दी और स्पष्ट रूप से स्वीकार करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने से आपका सम्मान बढ़ता है। मुख्य सिद्धांत, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से आपको सम्मान मिलता है। यह स्थिति को शांत करता है। दूसरा व्यक्ति आपको माफ करने के लिए प्रेरित होता है। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से गलती से गलत डेटा मांग लिया। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा, यह मेरी गलती थी, आइए इसे ठीक करें। इससे कर्मचारी का विश्वास बढ़ा। रॉबर्ट इली ने अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपने सैनिकों का सम्मान हासिल किया। व्यावहारिक उपयोग, अगर आपने अपने सहकर्मी को गलत निर्देश दिए तो कहें, मुझे खेद है, यह मेरी गलती थी। अपने परिवार के सामने अपनी गलती स्वीकार करें, जैसे मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी, माफ करना। अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। अध्याय 4, शहद की एक बूंद, अ ड्रॉप ऑफ हनी। सभी बातचीत को फ्रेंडली तरीके से शुरू करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि काइंडनेस एंड जेंटलनेस बल से कहीं ज्यादा प्रभावी है। मुख्य सिद्धांत, आप सिरके से ज्यादा मक्खियां शहद से पकड़ सकते हैं। नम्रता और सम्मान के साथ शुरुआत करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। वास्तविक उदाहरण, एक सेल्सपर्सन ने अपने ग्राहक को पहले उनकी जरूरतों के बारे में पूछकर और दोस्ताना व्यवहार करके विश्वास जीता। अब्राहम लिंकन ने अपने विरोधियों को भी दोस्ताना तरीके से संबोधित किया, जिससे उनकी छवि बेहतर हुई। व्यावहारिक उपयोग, किसी से अनुरोध करते समय कहें,
क्या आप मेरी इस छोटी सी मदद कर सकते हैं? अपने सहकर्मी से असहमति होने पर कहें, मैं तुम्हारी बात की कद्र करता हूं, लेकिन हमेशा अपनी बात को नम्रता से शुरू करें। अध्याय 5, सुकरात का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सोक्रेट्स। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हां मैं हूं। यह अध्याय हमें सोक्रेटिक मेथड का उपयोग करना सिखाता है। मुख्य सिद्धांत, छोटे छोटे हां जवाबों से बड़े हां तक पहुंचे। सवालों के जरिए व्यक्ति को यह एहसास कराएं कि वो खुद निष्कर्ष पर पहुंचा है। यह तकनीक दूसरों को आपके विचारों से सहमत करने में मदद करती है। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना जरूरी है? कर्मचारी ने हाँ कहा, और फिर मैनेजर ने अगला सवाल पूछा, जिससे कर्मचारी ने खुद ही समाधान सुझाया। सुकरात ने अपने छात्रों को सवालों के जरिए सच्चाई तक पहुंचने में मदद की। व्यावहारिक उपयोग, अपने बच्चे से कहें, क्या तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए? फिर पूछें, क्या इसके लिए रोज पढ़ाई करना जरूरी है? अपने सहकर्मी से कहें, क्या हमें इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करना चाहिए? सवालों से दूसरों को अपने विचारों से सहमत कराएं। अध्याय 6, शिकायतों को संभालने का सेफ्टी वाल्व, द सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा मौका दें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शिकायतों को सुनना और समझना कितना जरूरी है। मुख्य सिद्धांत, पहले उनकी पूरी बात सुने, बिना टोके। उनकी फ्रस्ट्रेशंस को व्यक्त करने दें। जब लोग अपनी बात कह लेते हैं तो वे शांत हो जाते हैं। वास्तविक उदाहरण, एक कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि ने ग्राहक की शिकायत को धैर्यपूर्वक सुना और फिर समाधान पेश किया, जिससे ग्राहक संतुष्ट हुआ। एक माता पिता ने अपने बच्चे की शिकायत को बिना टोके सुना, जिससे बच्चे को बेहतर महसूस हुआ। व्यावहारिक उपयोग, जब कोई सहकर्मी अपनी समस्या साझा करे तो उसे पूरी तरह सुने और कहें, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। अपने दोस्त की शिकायत को बिना जज किए सुने और सहानुभूति दिखाएं। ग्राहकों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुने और समाधान सुझाएं। अध्याय 7, सहयोग कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट कोऑपरेशन। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि विचार उनका है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सहयोग प्राप्त करने के लिए दूसरों को उनके विचारों का श्रेय देना चाहिए। मुख्य सिद्धांत, सजेशंस दे, ऑर्डर्स नहीं। लोग अपने विचारों को ज्यादा समर्थन करते हैं। कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाएं। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी को प्रोजेक्ट के लिए एक विचार सुझाया, लेकिन उसे ऐसा प्रस्तुत किया जैसे ये कर्मचारी का विचार हो। कर्मचारी ने उत्साहपूर्वक उस पर काम किया। थॉमस एडिसन ने अपने सहयोगियों को उनके विचारों का श्रेय देकर उनकी प्रेरणा बढ़ाई। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी से कहें, तुम्हारा यह विचार बहुत अच्छा है, इसे और कैसे लागू किया जा सकता है? अपने बच्चे को होमवर्क के लिए सुझाव दें, लेकिन ऐसा लगे कि यह उनकी अपनी सोच है। मीटिंग में अपने विचार को सुझाव के रूप में पेश करें, न कि आदेश के रूप में। अध्याय 8, एक ऐसा फॉर्मूला जो चमत्कार करेगा। अनुभूति दिखाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। अध्याय 9, हर कोई क्या चाहता है, वॉट एवरीबडी वॉन्ट्स। दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सहानुभूति लोगों को आपके करीब लाती है। मुख्य सिद्धांत, हर व्यक्ति सहानुभूति चाहता है। उनकी भावनाओं को एक्नॉलेज करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जैसे वाक्यांशों का उपयोग करें। वास्तविक उदाहरण, एक शिक्षक ने अपने छात्र की निराशा को समझा और कहा, मैं जानता हूं कि यह टेस्ट तुम्हारे लिए मुश्किल था। इससे छात्र ने शिक्षक पर भरोसा किया। एक सेल्सपर्सन ने ग्राहक की चिंताओं को सुना और कहा, मैं समझता हूं कि आप सही प्रोडक्ट चाहते हैं। इससे ग्राहक ने खरीदारी की। व्यावहारिक उपयोग, अपने परिवार के सदस्य की परेशानी को सुनकर कहें,
मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। अपने सहकर्मी की राय को स्वीकार करें और कहें, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। सहानुभूति से लोग आपके प्रति सकारात्मक भावनाएं रखते हैं। अध्याय 10, एक ऐसी अपील जो हर किसी को पसंद है। एन अपील दैट एवरीबडी लाइक्स। उच्च नैतिक मूल्यों की अपील करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लोग अपने कार्यों को नेक कारणों से जोड़ना चाहते हैं। मुख्य सिद्धांत, लोग अपने कार्यों को नेक कारणों से सही ठहराना चाहते हैं। उच्च मूल्यों और सिद्धांतों की बात करें। व्यक्ति की अच्छाई को अपील करें। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, मुझे पता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को इसलिए पूरा करना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी टीम के लिए बेस्ट चाहते हो। इससे कर्मचारी प्रेरित हुआ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लोगों के नैतिक मूल्यों को अपील करके सामाजिक बदलाव लाए। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी से कहें, मुझे पता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को इसलिए इतनी मेहनत से कर रहे हो क्योंकि तुम कंपनी की सफलता चाहते हो। अपने बच्चे से कहें, मुझे पता है कि तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहते हो। नेक इरादों को उजागर करें। अध्याय 11, फिल्में ऐसा करती हैं, टीवी ऐसा करता है, आप क्यों नहीं? द मूवीज डू इट, टीवी डज इट, व्हाई डोंट यू डू इट? अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कहानियां और उदाहरण लोगों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मुख्य सिद्धांत, स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स का उपयोग करें। विजुअल एड्स और डेमोन्स्ट्रेशंस का लाभ उठाएं। इमोशनल इंपैक्ट पैदा करें। वास्तविक उदाहरण, एक सेल्सपर्सन ने अपने प्रोडक्ट की कहानी एक ग्राहक की सफलता की कहानी के साथ जोड़कर बिक्री की। स्टीव जॉब्स ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करके लोगों का ध्यान खींचा। व्यावहारिक उपयोग, मीटिंग में अपने विचार को एक कहानी के साथ प्रस्तुत करें, जैसे पिछले साल हमने ऐसा किया और परिणाम शानदार थे। अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करते समय चार्ट्स और ग्राफ्स का उपयोग करें। अपने विचार को रोचक और यादगार बनाएं। अध्याय 12, जब कुछ और काम न करे तो यह आजमाएं। When nothing else works, try this. चुनौती दे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लोग कंपटीशन और अचीवमेंट के अवसर पसंद करते हैं। मुख्य सिद्धांत, लोग प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होते हैं। उन्हें उपलब्धि और पहचान का मौका दें। क्या आप ये कर सकते हैं? दृष्टिकोण अपनाएं। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपनी टीम को चुनौती दी, क्या हम इस महीने बिक्री को दोगुना कर सकते हैं? इससे पूरी टीम प्रेरित हुई। जॉन एफ कैनेडी ने अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौती देकर अमेरिका को चांद पर पहुंचाया। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी को कहें, मुझे यकीन है कि तुम इस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर सकते हो। अपने बच्चे को कहें, क्या तुम इस बार अपने टेस्ट में टॉप कर सकते हो? चुनौतियां लोगों को प्रेरित करती है। भाग 4, एक नेता बने। बिना नाराजगी या आक्रोश के लोगों को बदलने के तरीके। बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। अध्याय 1, यदि आपको गलती निकालनी ही है तो इस तरह शुरू करें। इफ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट, दिस इज द वे टू बिगिन। आलोचना करने से पहले तारीफ करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सकारात्मक नोट पर शुरुआत करना आलोचना को स्वीकार्य बनाता है। मुख्य सिद्धांत, पहले सच्ची प्रशंसा व्यक्त करें, फिर सुधार के क्षेत्रों का उल्लेख करें। हमेशा सकारात्मक नोट पर समाप्त करें। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत प्रभावी थी। अगर तुम इसमें कुछ और डेटा जोड़ दो तो यह और भी शानदार हो सकती है। मुझे यकीन है कि तुम इसे और बेहतर कर सकते हो। ड्वाइट डी आइजनहावर ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए पहले उनकी तारीफ की, फिर सुझाव दिए। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी को कहें, तुमने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से शुरू किया है, शायद इसे इस तरह और बेहतर किया जा सकता है। अपने बच्चे से कहें, तुम्हारा होमवर्क बहुत अच्छा है,
बस इसे थोड़ा और व्यवस्थित कर दो। हमेशा सकारात्मक नोट पर शुरू और खत्म करें। अध्याय 2, आलोचना कैसे करें और इसके लिए नफरत ना हो। हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आलोचना को सुझाव के रूप में देना चाहिए। मुख्य सिद्धांत: सीधी आलोचना से बचें। सुझाव के रूप में फीडबैक दें। व्यक्ति के अह को संरक्षित करें। वास्तविक उदाहरण: एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, मुझे लगता है कि अगर हम इस हिस्से को इस तरह करें तो परिणाम और बेहतर हो सकते हैं। इससे कर्मचारी ने सुझाव को स्वीकार किया। एक शिक्षक ने अपने छात्र से कहा, तुम्हारा निबंध बहुत अच्छा है, बस कुछ और उदाहरण जोड़ने से यह और प्रभावी हो सकता है। व्यावहारिक उपयोग: अपने सहकर्मी को कहें, यह रिपोर्ट बहुत अच्छी है। शायद इसे और संक्षिप्त करने से क्लाइंट को समझने में आसानी होगी। अपने दोस्त को कहें, तुम्हारा आइडिया शानदार है, अगर हम इसे इस तरह लागू करें तो क्या होगा। सुझावों को सकारात्मक और सहायक बनाएं। अध्याय 3, पहले अपनी गलतियों की बात करें। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों का जिक्र करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी कमियों को स्वीकार करने से दूसरों को आप पर भरोसा होता है। मुख्य सिद्धांत: अपनी गलतियों को स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति कंफर्टेबल महसूस करता है। यह डिफेंसिव एटीट्यूड कम करता है। आप अधिक भरोसेमंद बन जाते हैं। वास्तविक उदाहरण: एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, मैंने भी शुरुआत में ऐसी गलती की थी, लेकिन बाद में मैंने इसे इस तरह ठीक किया। इससे कर्मचारी ने सुझाव को स्वीकार किया। वॉरेन बफेट ने अपनी गलतियों को स्वीकार करके निवेशकों का विश्वास जीता। व्यावहारिक उपयोग: अपने सहकर्मी को कहें, मैंने भी पहले ऐसा ही किया था, लेकिन फिर मैंने इसे इस तरह सुधारा। अपने बच्चे से कहें, मुझे भी स्कूल में यह मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने इसे इस तरह समझा। अपनी गलतियों को साझा करने से लोग आपको ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। अध्याय 4, कोई भी आदेश लेना पसंद नहीं करता। नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स। आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सुझाव देना आदेश देने से ज्यादा प्रभावी है। मुख्य सिद्धांत: क्या आप इसे इस तरह आजमा सकते हैं? ये करें से बेहतर है। लोग सुझावों को आदेशों की तुलना में बेहतर स्वीकार करते हैं। सहयोग को प्रोत्साहित करें। वास्तविक उदाहरण: एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह पूरा कर सकते हैं? इससे कर्मचारी ने उत्साहपूर्वक काम किया। नेल्सन मंडेला ने अपने सहयोगियों को सवाल पूछकर उनके साथ सहयोग किया। व्यावहारिक उपयोग: अपने सहकर्मी से कहें, क्या हम इस मीटिंग को थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं? अपने बच्चे से कहें, क्या तुम अपने कमरे को आज व्यवस्थित कर सकते हो? सवाल पूछने से लोग सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। अध्याय 5, दूसरे व्यक्ति को सम्मान बचाने दें। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे व्यक्ति को उनकी इज्जत बचाने का मौका दें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लोगों की गरिमा का सम्मान करना कितना जरूरी है। मुख्य सिद्धांत: सार्वजनिक अपमान से बचें। निजी तौर पर फीडबैक दें। व्यक्ति की गरिमा बनाए रखें। वास्तविक उदाहरण: एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी की गलती को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के बजाय निजी तौर पर बात की, जिससे कर्मचारी का सम्मान बना रहा। महात्मा गांधी ने अपने विरोधियों को भी सम्मान देकर उनके साथ संवाद बनाए रखा। व्यावहारिक उपयोग: अगर कोई सहकर्मी गलती करता है तो उसे निजी तौर पर सुझाव दे, न कि मीटिंग में। अपने दोस्त की गलती को सबके सामने उजागर करने के बजाय उसे अलग से समझाएं। हमेशा दूसरों की इज्जत का ध्यान रखें। अध्याय 6, लोगों को सफलता की ओर प्रेरित करना। हाउ टू स्पर पीपल ऑन टू सक्सेस। छोटी छोटी प्रगति की भी तारीफ करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एनकरेजमेंट लोगों को प्रेरित करता है। मुख्य सिद्धांत: हर प्रगति को स्वीकार करें, चाहे वह छोटी हो।
स्पेसिफिक, प्रशंसा करें। प्रोत्साहन से प्रेरणा बढ़ती है। वास्तविक उदाहरण, एक शिक्षक ने अपने छात्र की छोटी प्रगति की तारीफ की, जैसे तुमने इस बार गणित में बहुत सुधार किया है। इससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ा। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने कर्मचारियों की छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करके उनकी उत्पादकता बढ़ाई। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी की छोटी प्रगति की तारीफ करें, जैसे तुमने इस बार रिपोर्ट को बहुत जल्दी पूरा किया। अपने बच्चे की छोटी उपलब्धियों को सराहें, जैसे तुमने इस बार होमवर्क समय पर पूरा किया, शाबाश। प्रोत्साहन से लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अध्याय 7, एक अच्छा नाम दे। गिव अ डॉग अ गुड नेम। लोगों को एक अच्छी रेपुटेशन दे जिसे वे बनाए रखना चाहें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लोगों से उच्च उम्मीदें रखने से वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मुख्य सिद्धांत, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं जैसे बयान दें। उच्च उम्मीदें सेट करें। लोग अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, तुम हमारी टीम के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हो। इससे कर्मचारी ने और मेहनत की। विंस्टन चर्चिल ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए उनकी वीरता की तारीफ की। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी से कहें, तुम हमेशा समय पर काम पूरा करते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपने बच्चे से कहें, तुम बहुत मेहनती हो, मुझे यकीन है कि तुम ये टेस्ट पास कर लोगे। लोगों को उनकी खूबियों की याद दिलाएं। अध्याय 8, गलती को आसान बनाएं। मेक दी फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। गलतियों को ठीक करना आसान लगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सुधार को सरल और प्राप्य बनाना चाहिए। मुख्य सिद्धांत, यह बहुत आसान है, दृष्टिकोण अपनाएं। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे। गलती को भारी न लगने दे। वास्तविक उदाहरण, एक शिक्षक ने अपने छात्र से कहा, यह गणित का सवाल बहुत आसान है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करो। इससे छात्र ने आत्मविश्वास के साथ सवाल हल किया। एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी को कहा, यह छोटी सी गलती है, इसे इस तरह ठीक कर सकते हैं। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी से कहें, यह छोटा सा बदलाव करने से तुम्हारी रिपोर्ट और बेहतर हो जाएगी। अपने बच्चे से कहें, यह होमवर्क आसान है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करो। सुधार को सरल और प्रोत्साहन भरा बनाएं। अध्याय 9, लोगों को वह करने के लिए खुश करें जो आप चाहते हैं। मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू वॉट यू वॉन्ट। लोगों को यह महसूस कराएं कि आपके द्वारा सुझाया गया काम उनके लिए फायदेमंद है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विन विन स्थिति बनाना कितना जरूरी है। मुख्य सिद्धांत, उनके लिए बेनिफिट्स को उजागर करें। पर्सनल ग्रोथ के अवसर दिखाएं। दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति बनाएं। वास्तविक उदाहरण, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से तुम्हारा स्किल सेट और मजबूत होगा। कर्मचारी ने उत्साहपूर्वक काम किया। एलेनोर रूजवेल्ट ने अपने सहयोगियों को यह दिखाकर प्रेरित किया कि उनके कार्य सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। व्यावहारिक उपयोग, अपने सहकर्मी से कहें, यह प्रोजेक्ट तुम्हें अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने का मौका देगा। अपने बच्चे से कहें, यह पढ़ाई तुम्हें अपने सपनों को हासिल करने में मदद करेगी। लोगों को उनके लाभ के बारे में बताएं। मुख्य सिद्धांतों का सारांश, की प्रिंसिपल समरी। लोगों से व्यवहार करने की मूल तकनीकें। 1, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। 2, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा दें। 3, दूसरे व्यक्ति में उत्साहपूर्ण इच्छा जगाएं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के 6 तरीके। 1, दूसरों में सच्ची रुचि लें। 2, मुस्कुराएं। 3, याद रखें कि व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे प्यारी ध्वनि है। 4, अच्छा श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। 5, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के आधार पर बात करें। 6, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे सच्चे दिल से करें। लोगों को अपनी सोच के साथ लाने के 12 तरीके। 1, बहस से बचें।
2, कभी न कहें आप गलत हैं। 3, अगर आप गलत हैं तो जल्दी और स्पष्ट रूप से स्वीकार करें। 4, दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। 5, दूसरे व्यक्ति को तुरंत हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। 6, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बात करने दें। 7, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि विचार उनका है। 8, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सच्चे दिल से समझने की कोशिश करें। 9, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। 10, उच्च नैतिक मूल्यों की अपील करें। 11, अपने विचारों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करें। 12, एक चुनौती दें। बिना नाराजगी या आक्रोश के लोगों को बदलने के 9 तरीके। 1, प्रशंसा और ईमानदार सराहना के साथ शुरुआत करें। 2, लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। 3, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों की बात करें। 4, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। 5, दूसरे व्यक्ति को अपनी इज्जत बचाने दें। 6, छोटी से छोटी प्रगति की तारीफ करें और हर सुधार की सराहना करें। 7, व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वे बनाए रखना चाहें। 8, प्रोत्साहन का उपयोग करें। गलती को ठीक करना आसान बनाएं। 9, व्यक्ति को वह करने के लिए खुश करें जो आप चाहते हैं। दैनिक जीवन में व्यावहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ, मीटिंग सहकर्मियों के विचारों की सराहना करें भले ही आप सहमत ना हो। उदाहरण, राहुल, तुम्हारा यह सुझाव बहुत रोचक है। टीम मैनेजमेंट कर्मचारियों को स्पेसिफिक फीडबैक दे, जैसे सुनीता, तुमने इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करके शानदार काम किया। क्लाइंट्स के साथ रिश्ते उनके बिजनेस चैलेंजेस के बारे में पूछें और उनके दृष्टिकोण को समझें। प्रेजेंटेशंस अपने विचारों को कहानियों और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करें ताकि वे प्रभावी हों। व्यक्तिगत रिश्ते, पर्सनल रिलेशनशिप्स, परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, जैसे बेटा, तुमने इस बार टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया। दोस्तों के शौक और रुचियों में रुचि ले, जैसे तुम्हारी नई पेंटिंग बहुत शानदार है, और दिखाओ। विवाद परिवार या दोस्तों के साथ बहस से बचें और उनकी भावनाओं को समझें। जीवन साथी और बच्चे उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं, जैसे तुम मेरे लिए बहुत खास हो। सामाजिक मेलजोल, सोशल इंटरैक्शंस, नए लोगों से मिलते समय मुस्कुराएं और उनके नाम याद रखें। पार्टियां दूसरों के बारे में ज्यादा पूछें और अपने बारे में कम बताएं। उपलब्धियां, लोगों की सफलता की कहानियों को सुनें और उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें, जैसे वाह, तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, गजब। दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इन सिद्धांतों को अपनाने से आपको निम्नलिखित लाभ मिलेंगे। एक, करियर में उन्नति, बेहतर रिश्तों के कारण आपको प्रमोशन और नए अवसर मिलेंगे। 2, मजबूत रिश्ते, परिवार और दोस्तों के साथ गहरे और सकारात्मक संबंध बनेंगे। 3, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, जब लोग आपको पसंद करेंगे तो आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। 4, बेटर कम्युनिकेशन, आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह पाएंगे और दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। 5, लीडरशिप स्किल्स, आप स्वाभाविक रूप से लोगों को बिना दबाव डाले नेतृत्व कर पाएंगे। 6, रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, बहस और गलतफहमियां कम होंगी, जिससे आपका जीवन शांतिपूर्ण होगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी किताब है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसके सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट जितने वे 1930 के दशक में थे। ये किताब हमें न केवल दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कला सिखाती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सिद्धांतों को कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना होगा। एक दिन में बदलाव नहीं आएगा,
लेकिन नियमित प्रयास से आप अपनी व्यक्तित्व, रिश्तों और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। ये सिद्धांत न केवल प्रोफेशनल सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्सनल हैप्पीनेस के लिए भी आवश्यक है। जब आप दूसरों की सच्चे दिल से परवाह करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, तो आप न केवल दोस्त बनाते हैं, बल्कि एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीते हैं। जैसा कि डेल कार्नेगी ने कहा, आप 2 महीने में दूसरों में रुचि लेकर ज्यादा दोस्त बना सकते हैं बनिस्बत 2 साल में दूसरों को आप में रुचि दिलाने की कोशिश करने से। इसलिए आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। सच्ची प्रशंसा, सहानुभूति और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको न केवल लोकप्रिय बनाएगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी गहरा और सार्थक बनाएगा।